सुविधाएं फ्री मिल रही हैं, पर हमारे जो लोग वोट डाल रहे हैं, क्या सरकार उनको पेंशन नहीं दे सकती, वोटर्स की पेंशन? इससे हमारी एक मुहिम होने जा रही है कि जो वोट डालते हैं उनको पार्टिकुलर एक पेंशन होनी चाहिए। 18 साल के बाद एक छोटा अमाउंट मिलना चाहिए, क्योंकि उसी निधि से सबको पैसा मिल रहा है। हमने कॉलगेट खरीदा, हमने टैक्स दिया, हमने एक छोटा सा सिम कार्ड मोबाइल रिचार्ज कराया, टैक्स दिया। टैक्स तो हम हर जगह भर रहे हैं, भले हम डायरेक्टली टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, पर इंडिया के लोग इनडायरेक्ट टैक्स सबसे ज़्यादा भरते हैं। उसके बावजूद भी उनको इस वजह से देखना डीएम को, एचएम को या एक नेता को वो गलत है। हम वो सोच बदलेंगे कि एक आम नागरिक डीएम के सामने सीना तान करके खड़ा हो सके और अपनी बात रख सके। आज अब अधिवेशन कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे आपने रखे हैं, क्या वार्ता आप करेंगे आज अधिवेशन में? सबसे पहले हम अपने जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसको सुचारू रूप से संचालित करते हुए, जो हमारे पिछले पदाधिकारी हैं उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हुए पूरे नए सिरे से पदाधिकारियों को बनाना शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार कर रहे हैं आज से हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार करने के साथ साथ उसमें जितने भी लोग हैं जो भी पार्टी में लगातार कार्य कर रहे हैं उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पद पर डालते हुए हम नई कार्यकारिणी का भी गठन करते हुए आगे संचालित करेंगे। चुनाव की क्या रणनीति आपकी? चुनाव 2022 में लड़ेगी पार्टी? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश चुनाव हम लोग पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। 150 प्लस सीटों पे हम चुनाव लड़वा रहे हैं और उसमें हम मजबूत कैंडिडेट्स हैं, जो उन्हीं कैंडिडेट को हम लड़वा रहे हैं जो ईमानदारी है, जिनके हमारे लोगों ने स्क्रूटनी करी है, ईमानदारी के साथ काम करा है और उनके पास क्षमता है कि वो जीत सकते हैं। ऐसे लोगों को ही हम चुनाव में उतार रहे हैं। प्रत्याशियों के नाम हम अभी जो चयन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन 20 नवंबर से हम इस चीज़ की घोषणा करेंगे। जब हम अपना मैनिफेस्टो लाएंगे उसी के साथ हम कैंडिडेट की घोषणा शुरू करेंगे। क्या मैनिफेस्टो में क्या मुद्दे होंगे, क्या एजेंडा आपका रहेगा चुनाव? मेनली ज़्यादातर सारे मुद्दे तो सारी पार्टियां देती हैं। हमारा है कि मिडिल क्लास की जो मदद करने लायक जो मुद्दे होते हैं, साथ ही किसानों के लिए जो कार्य हैं जो अब तक अन्य पार्टियों ने जिसे छुआ तक नहीं है, वही मुद्दे हम ला रहे हैं और जनता को नई जागरूकता के साथ हम ला रहे हैं। जैसे कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके पास टैक्सेशन इनडायरेक्ट भी देते हैं, फिर भी सरकार नगर निगम की सुविधाओं के लिए अलग से पैसा चार्ज करती है। शहरी नागरिकों के लिए, गांव के लिए, कोई भी गांव में भूमि को लेकर के जब भी उनको परेशानी होती है तो डीएम एसडीएम के सामने खड़ा होता है, पर वो लोग उनका सम्मान नहीं करते। ऐसी कंडीशन में हम इस बात को करना चाहते हैं कि सारे मुद्दे हमारे जनता के हित में पहुँचें और जनता के कार्य के लिए, और सारे मुद्दों की लिस्ट आपको एक मैनिफेस्टो के जरिए मिल जाएगी। ये तो सभी पार्टियां कह रही हैं, कांग्रेस ने बड़ी घोषणाएं कर दी, कई सारी घोषणाएं करी हैं और समाजवादी पार्टी भी लगातार अपनी बात कह रही है, जन समस्याओं की बात कह रही है और बिजली का बिल कम करेंगे, हमारी पार्टी ने भी कहा। तो क्या लगता है आपको, इतनी सारी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उसके बीच में कैसे आप पार्टी को मजबूत करेंगे और कैसे चुनाव में जाएंगे? क्या जनता से संवाद की स्थिति बन रही है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी आदर्श संग्राम पार्टी घोषणाओं वाली पार्टी नहीं बनना चाहती। हम उन पार्टियों की तरह नहीं बनना चाहते हैं जो घोषणा तो करते हैं पार्टी से पहले, चुनाव से पहले भी घोषणा करते हैं, चुनाव के बाद भी करते हैं, लेकिन कार्य कुछ नहीं करते हैं। हम चाहते हैं पहले हम काम करें, फिर अपनी घोषणाओं को जनता के बीच में लाएं। हमारे बहुत सारे कार्य हो चुके हैं, हम वही घोषणा करेंगे जिन्हें हम करने में सक्षम होंगे और ये यकीन है, ये वादा के साथ हम उन्हीं घोषणाओं को जनता के बीच में लाएंगे जिन्हें करने का हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट होगा। जिन कार्य को हमारे पास ब्लूप्रिंट है उनकी घोषणा हम नहीं करेंगे। ये घोषणा पत्र में आपको दिख जाएगा। पार्टी का विस्तार कितना हुआ, कितने जिलों में, कितने वार्डों में आपके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं? अब तक हमारी पार्टी में, पार्टी की स्थापना से अब तक लेकर के सक्रिय तौर पर 5 लाख मेंबर उत्तर प्रदेश में हमारे बन चुके हैं और वो आगे भी और लोगों को जोड़ रहे हैं जिनकी सूचना हमारे पास अभी तक नहीं आई है। लेकिन ये संगठन लगातार बढ़ रहा है। हमारा डिजिटल मेंबरशिप भी चल रही है, फिजिकल मेंबरशिप भी चल रही है और उत्तर प्रदेश के अलावा भी भारत के हमारे 14 राज्यों में हमारा विस्तार हो चुका है, जहां अन्य राज्यों से भी लोग अपना संगठन बढ़ा रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में हाल ही में हमारा एक मूवमेंट हुआ था जहां हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा मारा गया था, वो ज्ञापन देने जा रहे थे। ऐसे तो उत्तर प्रदेश के अलावा भी हर जगह हैं। पर यूपी इलेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि पूरा जोर शोर लगा करके अपने कुछ विधायकों को सदन तक पहुँचाएँ, जो मिडिल क्लास की आवाज़ सदन के टेबल तक पहुंचाकर उस पर कार्य कर सकें। क्या पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या समाजवादी से या कांग्रेस से किसी गठबंधन होगा? गठबंधन करने तो आज के तौर पे एक स्वाभाविक है कि बिना गठबंधन करे आगे नहीं बढ़ेंगे, पर हम गठबंधन उन्हीं के साथ करेंगे जो पार्टी बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी धर्म के कार्य करना पसंद करती हैं या फिर जो मिडिल क्लास के मुद्दों का ध्यान में रखती है।
समाजवादी पार्टी लगातार छोटे दलों को साथ में ले रही, कई सारे दल के साथ में आ चुके हैं। क्या लगता है समाजवादी के साथ जाएंगे आप लोग? इस विषय में अभी हम कुछ बता नहीं सकते, बाद में तय करेंगे। ये आगे क्या माहौल बनता है उसी हिसाब से हम तय करेंगे।